भिन्न भिन्न पौधों की पत्तियों में ऐसा क्या है जो एक जैसा है, जो एक समान है? बस उस समानता को आपको खोजना है। ये जैसे ये पत्ती में ये लेने हैं और ये अलग है, ये भी अलग है, तो इसमें ये पत्ती में ऐसी भी लेने हैं और ऐसी भी है, और इसमें भी ऐसी है, ऐसी भी है और ऐसी भी है। ओके, नसें जैसी हैं। हाँ। मोटे सजी लाइनें ऐसी हैं। इसमें सजी ये देखो एक से है, पर ये बड़ा पत्ता ये छोटा है। तो ये तो भिन्नता है, मैं समानता की बात कर रहा हूँ। समानता क्या है? इन दोनों पत्तियों में ऐसी क्या है जो समान है, जो एक जैसी चीज है? सजी जैसे इनमें ये जैसे ये कटे तैसे इनमें भी कटे हैं। कटिंग है। कटिंग का बोले, कटिंग का मतलब क्या है? मतलब जैसे इसमें डिजाइन है तैसे इसमें डिजाइन है। डिजाइन, ओके। अब तो आपको डिजाइन में समानता दिख रही है। और कोई चीज है जिसमें समानता दिख रही है? हाँ सर, जैसे इनकी ये नलकाएं तैसी सर इनकी पतली पतली नलकाएं। नलिकाएं अर्थात इन्हें हम वेन्स कहते हैं। वेन्स। इनका वेनेशन जो है वो समान दिख रहा है आपको। दिखाई पत्ते ना सही पत्ते एक जा पत्ते दिखा दो, हम एक जड़ अरे समानता ये पत्तियां की नसें जहाँ देखो जब ये पत्ती ऐसी हुई जहाँ भी तो बिल्कुल सीधी है ना, तो एक व दो कड़ी है तो सेम है। समान क्या है? भिन्नता को ढूंढना बहुत आसान है। आप दो पत्तियां ले लीजिए, आप उनको उनका भिन्नता, उनका आकार कि ये बड़ी ये छोटी है, इसमें देखिए इसमें कांटे हैं, इसमें कांटे नहीं है, इसमें रोए हैं, इसमें रोए नहीं है। लोगों ने कुछ खोज के रखा होगा पक्का। चलिए अलीशा, क्या लग रहा है तुम लोगों ने टीम वर्क किया कुछ? हाँ, क्या कहानी है सर? ये देखिए, ये सारी हमने अलग अलग पेड़ों से पत्तियां ली हैं और इनमें हमें एक क्लू ढूंढना है जिससे हम पता लगा सके कैसे समानता क्या है। समानता क्या है। ये देखिए सर, हर पत्ती में चाहे किसी की भी पत्ती हो, सारे पत्तियों में एक केस नलिका बिल्कुल सीधी है। देखिए, वाओ, ठीक है। और यहीं से सारी केस नलिकाएं बटती हैं। ये देखिए, बटी हुई हैं। वेरी गुड। और यहीं पर अरे पेड़ भोजन बनाते हैं। मतलब ये नलिकाओं का क्या काम होगा, आपको क्या लग रहा है? ये भोजन बनाया नहीं, इन नलकाओं से पानी बनाने के लिए। यानी ये जो पत्ती है, पत्ती के वो जो मुख्य इसकी जो सिरा है, जहाँ से आपकी मुख्य वेन है, जो नस है, मुख्य वेन है, उसी मुख्य वेन से फिर पानी जाता है। जो उसकी जैसे एक बड़ी नदी है, फिर नदी से ही नदी से ही छोटे छोटे नहर निकलती हैं या बम्बा निकलते हैं, नाले निकलते हैं। इसी तरीके से इसमें भी जो है पहले तने से पानी जाता होगा, फिर वो बड़ी जो पत्ती की मुख्य वेन है, जो मेन वेन है, उससे पानी जाके फिर छोटी छोटी सब वेन है जो उसकी उप सिराएं जो हैं, उससे पानी उसमें जाता होगा और फिर वो जालिकाओं में पानी पहुंचता होगा और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेती होंगी और सूर्य धूप की रोशनी में उस जालिका के बीच में अपना। वेरी गुड। तो ये जो है ये बहुत ही शानदार आपने ऑब्जर्वेशन करा है, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को बहुत चिंता रहती ना, जैसे आटा दाल गेहूं घर गृहस्थी की बहुत मेहनत रहती, तो कई बार जो है काम की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन अब बेटियां जो है रेस में दौड़ रही हैं। तो भैया आप लोगों से अनुरोध है बेटा कि आप लोग इनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि आखिर वो पत्तियों में क्या समानता थी। तो ये जो है लड़कियां प्रेजेंट करेंगी लड़कों को। चलिए भैया, अब आप ही जो है इनको सहूर सिखाओ। हाँ चलो, हाँ यही कहीं भी बीच में रख लो, हाँ कहीं भी रख लो। आप लोग देख लीजिए कि क्या। हाँ हाँ, लदो नहीं। ये हमने पेड़ों से पत्तियां ली हुई हैं और इनमें समानता मुझे ढूंढनी थी और मैंने ढूंढ ली है। ये देखिए, हर ऐसी कोई पत्ती नहीं जिसमें बीज जो भी पत्तियां देखी और उन पत्तियों का जो सिरा विन्यास देखा, अब आपको उन पत्तियों के सिरा विन्यास के हिसाब से सबसे पहले तो आप बोर्ड पर चित्र बनाएं कि किस तरीके से जो सिरा विन्यास है, उस सिरा विन्यास के यानी जो उनका वेनेशन है
उसके हिसाब से उन्हीं पौधों की अब जड़ों को ध्यान से देखें। अगला टास्क क्या है आपका? जड़। जो आपने वो जो पत्ती बनाई है बोर्ड पे, या जो पत्तियां आपके पास हैं जिनका आपने एक सिरा विन्यास देखा है, उस सिरा विन्यास के हिसाब से अब आप जड़ों को देखें कि क्या आपके पत्तियों के जो सिरा विन्यास है और उनकी जो जड़ें हैं, क्या उसमें कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है? क्या कोई आपको संबंध दिखाई दे रहा है? तो इस पर काम करना शुरू कर दें। गई है मोटी, और फिर एक इसमें भी जड़ में गया, और फिर यहाँ एक गया। ये देखो छोटी छोटी इसमें भी निकली है। हाँ, वेरी गुड, वेरी। कौन सी चीज लिए हैं भाई? एक बड़ी खतरनाक पौधा लिए हो तुम। क्या है ये? इसमें क्या दिख रहा है? पत्ती वगैरह कुछ दिख रही? पत्ती का पैटर्न? इसकी जड़ को जरा देखो। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कोई बरगद का पेड़ जैसे नीचे से दिखता है। हाँ, ये तो घास है और इसकी पत्ती इतनी बारीक है कि इसको ध्यान से देखना एक कठिन काम है। इसको ध्यान से देखिएगा और जो निष्कर्ष निकले हमें साझा करिएगा। जैसी पत्ती में डिजाइन बनी है, सिरा विन्यास कहते हैं इसे। सिरा विन्यास में जितनी ये निकली है, उपसर्ग इतनी ऐसी इसमें भी जड़। हाँ, जो उपसिराएं हैं, उपसर्ग नहीं। का जो सिरा विन्यास है, जैसे इसका सिरा विन्यास है वैसे ही इसकी जड़ है। यानी जैसे इसमें ये मुख्य सिरा गई हुई है, उपसिराएं गई हुई हैं, और जिस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। और वैसे ही इसकी जो जड़ है, इसमें एक जड़ है जो मोटी है, जो पूरी सीधी गई हुई है। इसे हम लोग कहेंगे, कौन सी जड़ है ये? मूसला जड़ कहेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? मूसला जड़। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं उसमें एक मुख्य जड़ होती है, फिर उसकी उप जड़ें निकलती हैं, मतलब उसी से मुख्य जड़ से फिर उप जड़ें निकलती हैं। और फिर हाँ, और उसमें भी देखो जो उप जड़ हैं, उप जड़ में भी द्वितीयक और तृतीयक होती हैं। द्वितीयक और तृतीयक होती हैं। इस प्रकार की जड़ों को हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसला जड़। मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूसला जड़। ये आर्ची के हाथ में है। आर्ची के हाथ में ये जो पत्ती दिख रही है, इसका सिरा विन्यास कैसा है? ये हमारा रेटिकुलेट वेनेशन है। यानी इसमें हम लोग इसे बोलते हैं जो इसका ये मुख्य सिरा है उससे उप सिराएं निकली हुई हैं, और इस तरीके से जल जो है वो पूरी पत्ती में पहुंचता है। वैसे ही जड़ें हैं। एक मुख्य जड़ है, मुख्य जड़, और उससे ये सारी निकली कई सारी उप जड़ें निकली हुई हैं, जिसे हम लोग प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़ कहते हैं। तो ये जो हमारी मुख्य जड़ है उसी से हमारी प्राथमिक, यानी इसे प्राथमिक कहते हैं, फिर उससे द्वितीयक निकली है। और कई देखो उसी में से दूसरी भी निकली हुई है। दूसरी एक ही जड़ से देखो 2, 3 उससे कई सारे हिस्से निकले हुए हैं। तो इस प्रकार की जड़ों को क्या कहते हैं? मूसला जड़। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं? मूसला जड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टैप रूट। क्या कहते हैं? टैप रूट। यानी जिसमें ये मुख्य जड़ होती है और उससे फिर उप जड़ निकलती है, और उससे प्राथमिक, द्वितीयक, उन जड़ों से भी कई सारे हिस्से निकलते हैं। जैसा पत्ती में स्ट्रक्चर दिख रहा था आपको, जैसे पत्ती में सिरा विन्यास दिख रहा था, वैसे ही जड़ में दिखाई देगा। तो हम लोग देख के बता सकते हैं, पत्तियों को देखकर बता सकते हैं कि इसमें मूसला जड़ है, यानी टैप रूट है। ठीक है, अब हमें तलाशना होगा कि क्या और भी कोई तरीके की पत्ती होती है? क्या सभी जड़ें एक जैसी होती हैं? नहीं। तो जरा देखते हैं कि दूसरे प्रकार की जड़ कौन सी है। ये जड़ अलग है। इसकी देखो सारी जड़ें जो हैं एक ही जगह से निकली हुई हैं। सब जड़ें एक जगह से निकली हुई हैं। यस, इनके पास देखो, हर्ष के पास जो जड़ है ये अलग है। इसकी सारी जड़ें जो हैं वो एक ही जगह से निकली हुई हैं। इन दोनों की जड़ें एक जैसी है, और जैसी पत्तियों में मूसला जड़ नहीं है। ये जड़ देखो हाथ में, ये रिहान के हाथ में जो है, ये देखिए एक अलग तरीके की जड़ है। अब ये अलग तरीके की जड़ क्या है, इस पर बात करते हैं। हाँ भाई, क्या पक रहा है इसमें? तो क्या दिख रहा है कि जो पत्तियां, मतलब जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, जो पत्तियों में सिरा विन्यास नहीं है जिसमें, उससे ये पत्ती कैसे भिन्न है? मतलब किस तरीके से, क्या अंतर पा रही है? मतलब शुरू से, मतलब इधर से लेकर उधर तक बिल्कुल सीधी सीधी जाए। सीधी सीधी क्या? जो वेन्स हैं वो सीधी सीधी हैं। अच्छा, और दूसरी पत्तियों में क्या दिख रहा है? इसमें भी सीधी, इसमें भी। यानी इनका जो सिरा विन्यास है वो सीधी सीधी जा रही है। देखो वाली वो सीधा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सीधा।
तो सीधा है। तो अब जरा इसको और इसकी जड़ों को देखिएगा ध्यान से, इसको और इसकी जड़ों को देखिए। आप लोगों ने क्या देखा, क्या खास बात है? सर देखिए, जैसे कि ये पत्ती पर ये सीधी सीधी नलका है, वैसे इसकी जड़ भी है। देखो इसमें ना ही कोई वो मतलब एक ही जगह से सीधी सीधी निकली हुई है। हाँ। एक ही जगह से है। और इसकी भी देखिए, इसमें बीच से नलका नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी एक बराबर से है। यानी इसमें द्वितीयक नहीं है, या हम लोग कहते हैं मुख्य सिरा तो है, और लेकिन उसमें द्वितीयक और तृतीयक नहीं है, जो उसके साइड से निकलती हैं, सीधी सीधी हैं, पैरेलल, समांतर हैं। राइट, इसे हम पैरेलल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल कहते हैं, समांतर कहते हैं। तो उसकी जड़ें भी कैसी दिख रही हैं हमें? एक ही जगह से सीधी सीधी निकली दिख रही है ना। चलिए और भी पत्तियों में एक बार तुलना कर लीजिए, और भी देख लीजिएगा उनके पास। जैसे कि इसमें जो ये बारीक हैगी, थोड़ी मोटी है, तो इसकी जड़ें भी कुछ मोटी है। और इसमें सर देखिए, इसमें ये देखिए सारी पतली है, इसीलिए इसकी जड़ें भी पतली है। अच्छा, ये भी आपको ऐसा दिख रहा है? हाँ। इसमें कैसे नलका जुड़ी नहीं है, देखो सीधी सीधी गई। ओके। और ये देखो जड़ें भी सीधी सीधी गई, कहीं पे जुड़ी नहीं। मतलब एक ही सिरे से निकली ये हुई है। मूसलाधार जड़ नहीं, मतलब मूसलाधार कैसी जड़ नहीं है? मूसलाधार मूसला जड़ नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरी तरीके की जड़ होगी। जो हम सर्दी देखो जाऊँ में एक ही लड़का है जो हम इसमें भी सर्दी एक ही जो देखो सर्दी एक ही है। ओके। लंबी और सर्दी जाम में जड़ों देखो एक ही लंबी दिख रही है, लंबी निकली हुई है। एक नहीं है। ओके। ये भी मूसला जड़ सर जी मेरी देखो सर जी, ये हमें जितनी डंगारें निकली घनी वो आते दुगनी घनी थी, हमें सर जी जड़ें निकली उतनी। देखो सर जी अलग हो जाती, एक डंगार में अलग ही जड़ है, ये मूसला जड़ ही नहीं है सर जी। देखो सर जी हमें कितनी घनी है निकली, और इतनी घनी जगह निकली जड़ें। तो अभी हमने एक चीज देखी कि अब जो पत्तियां हमारे सामने हैं, उन पत्तियों में क्या देखा कि वो पत्तियां कुछ इस तरीके की हमें कुछ दिखी, या अलग अलग तरीके की पत्ती देखी, और उनमें जो हमने वेनेशन देखा वो हमने उपसिराएं या ऐसे करके ना देख के, बल्कि उसमें क्या देखी हमने? सीधी सीधी धारियां देखी। क्या देखी? धीरे यानी ऐसा लगता है जैसे वो उसमें जो वेन्स बनी हुई हैं वो सब पैरेलल बनी है। कैसी बनी हुई हैं? यानी एक दूसरे की कैसी हैं? वो समांतर हैं। कैसी हैं वो? तो समांतर जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल। और पैरेलल है और वेनेशन है, तो इसे हम लोग कहेंगे पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन है तो एक चीज देखा कि इस प्रकार की जो जड़ें हैं, इस प्रकार की जड़ें जो देखी हमने कि जो भी, जैसे मान लो ये कोई घास थी या कुछ भी था, तो उसकी जो जड़ें थी वो सब देख रहे थे कि वो सारी जड़ें एक ही जगह से निकली हुई थी, एक ही जगह से सारी जड़ें निकली हुई हैं। तो जो एक ही जगह से ये जो सारी जड़ें जो निकली हुई हैं, इस तरीके की जड़ों को हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक। अगर एक ही जगह से जो निकली हुई जड़ें होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं उसे? फाइब्रस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फाइब्रस रूट। और हिंदी में क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। क्या कहते हैं हिंदी में? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो हमारी जड़ें दो प्रकार की हैं। एक जड़ कौन सी है? मूसला जड़। और दूसरी जड़ कौन सी है? अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ की पहचान पत्तियों से कर सकते हैं क्या? उसमें किस प्रकार का जो वेनेशन होता है? रेटिकुलेट वेनेशन। कैसा होता है? यानी उनका जो सिरा विन्यास है वो आप देखते हो, उसमें एक मुख्य सिरा होती है और उससे उप सिराएं निकलती हैं और उससे प्राथमिक और द्वितीयक सिराएं निकलती हैं। उसी प्रकार की जड़ों में भी देखने को नीचे मिल जाता है। और ऐसे ही हमारा एक पैरेलल वेनेशन होता है। पत्तियों को देखते हैं कि इसमें जो वेनेशन है, जो पानी की जो सप्लाई है, उसमें पैरेलल पाइप्स जो है उसमें बिछे हुए हैं, आप कह सकते हो। और पैरेलल पाइप्स जो होंगे, वो पैरेलल पाइप जो होते हैं उससे जो पानी सप्लाई हो रहा है, या उन जो पैरेलल वेन्स हैं उससे जो वाटर जाता है, उसके अंदर रूट से जो वाटर जाता है, तो उसकी रूट भी जो आपको पैरेलल मिलती हैं और एक ही जगह से निकलती हुई दिखती हैं। तो ये एक शानदार सा तरीका था जिससे आप पत्तियों को देखकर उसकी जड़ों को बता सकते हैं। कैसा था ये? पहचान गए ना? अब कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं इसे? चलिए, बहुत ही शानदार।